आयकर विभाग ने जारी किए वर्ष 2022-23 के लिए नए आईटीआर फॉर्म्स। जानिए किसको कौन सा है भरना। जी हाँ दोस्तों, ये कि इसी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी कि एक सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी को कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है। इसके अलावा आईटीआर फॉर्म्स में कौन कौन से बदलाव इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा किए गए हैं उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फॉर्म जारी कर दिए हैं। टैक्स पेयर्स इनके जरिए 2022-23 का रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग के द्वारा आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 6 तक के सभी नए आईटीआर फॉर्म्स जारी किए गए हैं। इन फॉर्म्स में कुछ बदलाव भी यहाँ पर किए गए हैं। किन टैक्स पेयर्स को कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना होगा, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। तो सबसे पहला फॉर्म आता है आईटीआर 1। आईटीआर 1 या सहज फॉर्म्स उन टैक्स पेयर्स के लिए है जिनकी इनकम वित्तीय वर्ष 2021-22 में सैलरी या पेंशन से 50 लाख रुपए तक रही है। इसके अलावा आईटीआर 1 में अन्य स्रोतों जैसे कि ब्याज या हाउस रेंट आदि से हुई कमाई का ब्यौरा भी आपको देना होगा। पीएफ में छूट की सीमा से किए गए ज़्यादा के निवेश पर मिलने वाले ब्याज का भी ब्यौरा आपको इसमें देना होगा। खेती से कमाई करने वालों के लिए भी आईटीआर फॉर्म लागू है, आईटीआर 1। इसके अलावा नया आईटीआर 1 फॉर्म लगभग पिछले साल की तरह ही है। इसमें सिर्फ एक अलग कॉलम जोड़ा गया है जिसमें दूसरे देश में रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट से होने वाली आय का ब्यौरा भी पेंशन भोगियों को देना होगा। तो ये नया आईटीआर 1 है जो कि सरकारी कर्मचारियों, टैक्स पेयर्स और एक मकान से होने वाली आय जिनकी भी है उन्हें ये भरना होगा। इसके बाद में आईटीआर 2। अगर किसी टैक्स पेयर्स की सैलरी से इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो इसके लिए आईटीआर 2 फॉर्म है। साथ ही अगर आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी आपके पास में है या विदेश से आमदनी आपको हो रही है या विदेश में आपकी संपत्ति है तो उन्हें भी आईटीआर 2 ही भरना होगा। किसी कंपनी में डायरेक्टर या अनलिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी इस फॉर्म का इस्तेमाल रिटर्न दाखिल करने में करना होगा। तो इस तरीके से आईटीआर फॉर्म इन सभी श्रेणी के व्यक्तियों को भरना है। आईटीआर 3, यह फॉर्म उनके लिए है जिनकी इनकम सैलरी से नहीं होती है। सैलरी को छोड़कर बाकी तरह से होने वाली आमदनी के लिए यह आईटीआर फॉर्म है। इनमें दुकानदार, कारोबारी, बिजनेस प्रोफेशनल्स एवं अन्य तरह के टैक्स पेयर से शामिल हैं। अगर आप किसी फॉर्म में पार्टनर हैं तो आपको रिटर्न दाखिल करने के लिए इसी फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। आईटीआर फॉर्म यानी कि सुगम बिजनेस और प्रोफेशन से सालाना 50 लाख रुपए तक की आमदनी वाले इंडिविजुअल, हिंदू अविभाजित परिवार और कंपनियों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए सुगम फॉर्म यानी कि आईटीआर 4 फाइल करना होगा। इसके अलावा आईटीआर 5 और 6। आईटीआर 5 फॉर्म को सिर्फ पार्टनरशिप फर्मों, बिजनेस ट्रस्टों, इन्वेस्टमेंट फंड से जुड़े हुए लोग रिटर्न के लिए भर सकते हैं, जबकि आईटीआर 6 कंपनी कानून की धारा 11 के तहत रजिस्टर्ड कंपनियों के लिए ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये नए फॉर्म आयकर विभाग के द्वारा जारी कर दिए गए हैं और किसको कौन सा फॉर्म भरना ये भी आपको बता दिया गया है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।